नमस्कार दोस्तों, अपनी डायरी से सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हमारी डायरी में क्या है भैया, कि आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उसको हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए सबसे पहला है यहाँ पर भारतीय वन अधिनियम। ये कब आया? 1927 में आया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। ठीक, देखिए 2008 में 2003 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया और 2003 में इसमें संशोधन हुआ। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ठीक, 25 अक्टूबर 1980 को यह लागू हुआ। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जान लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। बाघ परियोजना है ना, बाघ टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। 1 अप्रैल 1973 से ये लागू हुआ है। ठीक, नहीं याद रखिएगा। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। गिर सिंह परियोजना 1973 में। हंगोल परियोजना 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। ठीक, आगे देखिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। ठीक, एक वन्य जीव गोद लो योजना 2008 में आई। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आई। पर्यावरण मंत्रालय कब बना था? 17 सितंबर 1985 को राजीव गांधी के समय में पर्यावरण मंत्रालय बना था। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए गंगा कार्य योजना GAP कब आया? 1985 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में आया, जिसे NGT कहते हैं ना, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कब आया था भैया? 2010 में। पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था, संशोधन 2003 में, फिर 2021 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक, अब इधर देखिए क्या है, देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी देते हैं ना, स्पेशल जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र है ना, सड़क के बारे में जानकारी, केवल एक सड़क के बारे में जानकारी दे रहा है ना। वर्षा मानचित्र है तो वो एक पर्टिकुलर एक एरिया में वर्षा के बारे में जानकारी दे रहा है ना। वन मानचित्र है तो वन के बारे में, उद्योग मानचित्र है तो उद्योग के बारे में। इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, याद रखिए, क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है ना, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसे देख लीजिए कि भैया पूर्व से पश्चिम देख लीजिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये कहाँ से? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व देखिए जो USA की ग्रेट लेक्स है ना, महान झील, महान झीलें जो हैं कहाँ की? USA की और कनाडा की, है ना। तो USA कनाडा की जो महान झीलें हैं उसका पश्चिम से पूरब क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, ठीक, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है, ये याद रखिएगा। ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। ठीक, उसके बाद देखिए दक्कन ट्रैक कब बना? क्रिटेशियस युग में। पश्चिमी घाट कब बना? सीनोजोइक युग में। ठीक, अरावली कब बना है? प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कब हुआ? अत्यंत नूतन समय में। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए इसे, यह नॉर्थ और साउथ देखना है ना, ऐसे नॉर्थ से और साउथ में देखना है। सबसे देखिए उत्तर में है राजमहल पहाड़ी, उसके दक्षिण में गढ़जात पहाड़ी, फिर नल्ला मल्ला, जवादी, सेवराय, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी। ठीक, ये कहाँ से है? नॉर्थ से साउथ में। राजमहल, गढ़जात, नल्ला मल्ला, जवादी, सेवराय, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देख लीजिए ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, ईस्ट से वेस्ट तक, यानी पूरब से पश्चिम, है ना, इसे देखेंगे। ठीक, ईस्ट से वेस्ट, तो सबसे ईस्ट में कौन सा है? नामचा बरवा, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर कौन सा है? मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, AP। ठीक, यहाँ देखिए नंदा देवी, कामेट, ठीक, K2 सबसे पश्चिम में कौन सा है? K2 गाड विनाश।
इसी को बोलते हैं। अब देखिए ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिए ना, ईस्ट टू यानी पूरब से पश्चिम, ये भी देखिए गढ़जात है, रामगढ़ है, मैकाल है, महादेव है, गाविलगढ़ है, अजंता है, सतमाला है। ठीक, आगे देखिए नॉर्थ टू साउथ मलयगिरी, उसके दक्षिण में महेंद्रगिरी, दुद्धा बेटा, अनाईमुड़ी। ठीक, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के बारे में है इसमें। ठीक, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियों के बारे में इसमें बताया गया है, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये मेघालय का एरिया है ये। ठीक, मेघालय का एरिया है, तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, देखिए गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, ये चीज़ है। फिर देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक ना, इधर अरुणाचल प्रदेश असम का। तो उसके सबसे पश्चिम में डाफला है, मीरी है, आबोर है, मिसमी पहाड़ी है, पटकाई बूम है। फिर इधर तो यहाँ देखिए नागा पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, याद रखिए सारामती सबसे ऊंची चोटी है नागा पहाड़ी की। उसके बाद देखिए कोहिमा है, जापवी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक, फिर मणिपुर है, फिर मेजो है, इधर इधर त्रिपुरा है। ठीक, और देखिए कोहिमा के पश्चिम में बरेल है, फिर मिकिर पहाड़ी है। ठीक, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर पहले तो ये देख लीजिए कि अभी मेघालय का हमने बताया गारो, खासी, जयंतिया, जो ये पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक, तो गारो जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान है। फिर खासी है, खासी के दक्षिण में चेरापूंजी है। अब यहीं मासिन राम भी है ना, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ी के नीचे। उसके बाद जयंतिया पहाड़ी है ना, ये याद रखिएगा। तो अब इधर देख लीजिए, मीरी पहाड़ी और आबोर पहाड़ी के बीच में एक नदी भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम है सुबनसिरी। ठीक, फिर आबोर और मिसमी के बीच में एक नदी प्रवेश करती है जिसको बोलते हैं दिहांग। ठीक, मिसमी पहाड़ी को पूर्वी भागों से काटते हुए, ये देखिए इधर इधर देखिए, तो ये जो मीरी पहाड़ी है ना, यहाँ पर मीरी पहाड़ी को आधे पूर्वी भाग से काटते हुए दिबांग नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और मिसमी और पटकोई बुम के बीच में से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है, और ये सभी नदियाँ आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ। अच्छा, ये भारत का कुछ हिमालय है जो क्षैतिज नदियों के आधार पर बांटा गया है, वो भी देख लेंगे यहाँ पे। देखिए, ठीक, एक तो है पंजाब हिमालय, ये कहाँ से है, ये ऐसे है सिंधु नदी और ये बहती है सतलज नदी ना। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। ठीक, फिर सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, फिर काली और तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। ठीक, फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए कुछ जलप्रपात दिया हुआ है, कुछ जलप्रपात को देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहले तो देखिए पाताल पानी है, चोरल नदी पर, धुआंधार है, नर्मदा नदी पर, बहुती है, सेल्हर नदी पर है, कपिल धारा नर्मदा नदी पर, चचाई, बीहड़ रिवर। ठीक, देखिए झारखंड का कुछ जलप्रपात है, लोध, ठीक, उरहा नदी पर है, हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हाया गौतम धारा सुरू नदी पर है, सीता राधु रिवर पर है, हिरनी रामगढ़ नदी पर है। ठीक है ना, फिर यहाँ पंचघाघ बनाई नदी पर है। ठीक, केरल का कुछ देख लीजिए, अघामपारा, कलपक्कम, कंथानपारा। ठीक, इसे सब केरल के हैं। फिर यहाँ देख लीजिए इधर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अभी अभी हमने बता ही दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। पंजाब हिमालय कहाँ है, सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय कहाँ है, सतलज और काली के बीच में। नेपाल हिमालय कहाँ है, काली और तिस्ता के बीच में। असम हिमालय कहाँ है, तिस्ता और दिहांग के बीच में ना, ब्रह्मपुत्र के बीच में। अब देखिए साउथ से नॉर्थ। ठीक, मतलब साउथ से नॉर्थ में क्या देखेंगे, नदियों का क्रम। ठीक, पद्मा सबसे दक्षिण में है, उसके बाद जमुना है ना, आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना बोलते हैं बंगाल में। ठीक, बांग्लादेश में पद्मा, जमुना, तिस्ता, संकोश। ठीक, ये साउथ से नॉर्थ है। अब देखिए ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिए ना, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब देखें तो संकोश, मानस, ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये मानस के थोड़ा नीचे है, मानस के नीचे है ब्रह्मपुत्र। ठीक, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब लोहित सबसे पूरब में है, याद रखिएगा। ठीक, औसत हिमरेखा की अगर बात करें देखिए
तो औसत हिमरेखा भैया 4300 से 6000 मीटर क्या है, औसत हिमरेखा है। हिमरेखा का मतलब क्या होता है, जो जो ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर की सबसे निचली सीमा जहाँ से ग्लेशियर शुरू होता है ना, इसी को बोलते हैं हिमरेखा। तो हिमरेखा की ऊंचाई 4300 से 6000 मीटर है एवरेज में। ग्रेटर हिमालय में ये 4500 से 6000 के बीच में है, और पश्चिमी हिमालय में 5800 है, पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर में है सब। ठीक, याद रखिएगा। हिमालय के कुछ हिमनद दिए हुए हैं, ये भी देख लीजिए। सियाचिन हिमनद काराकोरम में है भैया, 86 किलोमीटर है। ठीक, बाल्टोरो ये भी काराकोरम है। हिस्पारा काराकोरम, बियाफो काराकोरम, बाल्टोरो ये भी काराकोरम में है ना। चलिए, चोमोलुंगमा काराकोरम, खोर्दोजिन ये भी सब काराकोरम में है। अब देखिए, रीमो कश्मीर में है। ठीक, पुनमाह कश्मीर में है, रुंडुन काराकोरम में स्थित है। ठीक, इधर देख, गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू सिक्किम नेपाल में है, केदारनाथ उत्तराखंड में, ससाइमी काराकोरम में, मिलाम उत्तराखंड में, रूपल कश्मीर में। ठीक, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक, इधर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं। गोरान घाट दर्रा राजस्थान में, सिरोही जलोर और उदयपुर को जोड़ता है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में अलग करता है। ठीक, दक्कनी दरवाजा यही है, डोरवे, असीरगढ़ का किला। ठीक, अब देखिए, अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है भैया, रत्नागिरी और कोल्हापुर को जोड़ता है। फिर थांगला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, ये हिमालय है, हिमालय का जो विभाजन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए भैया। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है सचर जोन। ठीक, फिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, फिर मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर शिवालिक हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान के बीच में GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, अब देखिए, ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, एकदम ऐसे क्रम में हैं भी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो कश्मीर में का एरिया देखेंगे लद्दाख का, तो यहाँ देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये पीर पंजाल भी ये पर्वत श्रेणी है, लेकिन ट्रांस हिमालय में नहीं पड़ता है, ये भी याद रखिए। ठीक, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक, ट्रांस हिमालय का, इसकी सर्वोच्च चोटी देखिए केटू गाढविनाशिन है, इस पर कुछ ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पारा, ये सब काराकोरम पर्वत श्रेणी के ग्लेशियर हैं। ठीक, उसके दक्षिण में फिर लद्दाख है, लद्दाख के पूरब में कैलाश पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। ठीक, तिब्बत में राकापोसी सर्वोच्च ढाल वाली चोटी जो है ना, इसी लद्दाख की है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। ठीक, सिंधु नदी लेह से होते हुए सिंधु नदी गुजरती है, ये भी याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक, जास्कर है, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है। ठीक, नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, नीत, इमाना, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी सब यही इसी के दर्रे हैं। ठीक, और जास्कर के फिर दक्षिण में महान हिमालय शुरू हो जाता है ना, ग्रेटर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय भैया, ये पूरी लंबाई इसकी ग्रेटर हिमालय की 2400 से 2500 किलोमीटर है ना इसकी। और इसके देखिए इधर, इसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे यहाँ पर, या सबसे ऐसे देख लीजिए कि नंगा पर्वत से ये शुरू होता है। ठीक, पहले ये देख लीजिए कि 6100 मीटर ये महान हिमालय, 6100 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। ठीक, औसत ऊंचाई है। नंगा पर्वत से शुरू होता है ये, नंगा पर्वत से कहाँ तक जाता है, नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि पूर्वी हिस्से में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, इसी महान हिमालय की कुछ चोटियाँ हैं, वो आप देख लीजिए कि भैया एवरेस्ट तो सबसे इसकी ऊंची चोटी है ना, तो एवरेस्ट के लेकिन पूरब में देखेंगे तो मकालू कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट है, पर इधर नंदा देवी, इधर फिर धूनगिरी, फिर कामेत है। ठीक, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें ना, पूरब से पश्चिम अगर देखेंगे तो कंचनजंगा पहले सिक्किम में सबसे पूरब में दिखेगा, उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर चोए, फिर गौरी, फिर मानसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल में पड़ता है, ये धौलागिरी। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी श्रेणियाँ बता दिया जा रहा है आपको। फिर यहाँ पर देख लीजिए भैया कि ईस्ट टू वेस्ट
ने पूरब से पश्चिम में सतकोशी है, बागमती, गंडक, राप्ती, घाघरा, शारदा सबसे पश्चिम में, ठीक। और उसके बाद शुरू हो जाता है लघु या मध्य या लघु हिमालय ना, इसी को बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक। तो हिमाचल हिमालय के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो कश्मीर घाटी, इधर ग्रेटर हिमालय है ना, यहाँ ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में देखेंगे कश्मीर घाटी है, ठीक। ये इसकी पूरी जो चौड़ाई है कितनी, 80 से 100 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ऊंचाई इसकी 3700 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, कश्मीर घाटी है। और बीच में फिर ये पर्वत है, पर इस पर्वत के दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक। और इधर देखिए जहाँ कश्मीर घाटी, इधर ग्रेटर हिमालय और यहाँ फिर मध्य हिमालय है, इसके बीच में काठमांडू घाटी है, ठीक। दो घाटियाँ हैं। और उसके दक्षिण में आप देखेंगे धौलाधार पर्वत है ना, मतलब ये जो मध्य हिमालय है या हिमाचल हिमालय, इसके कहाँ दक्षिण पूर्व में धौलाधार पर्वत श्रेणी है। शिमला, कांगड़ी, ठीक, नमन घाटी, ये सब इसी के उदाहरण हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, लघु जो हिमालय है ना, ये लघु हिमालय, इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ में कम ढाल है ना, ढाल एकदम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन दक्षिण की तरफ देखेंगे ढाल एकदम खड़ा है इसका, ठीक। तो जो नॉर्थ के साइड में ऐसे कम ढाल है ना, इसी पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो कश्मीर में इन्हीं को बोलते हैं मर्ग, है ना। और यहीं पर क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार बोलते हैं ना। मर्ग मतलब सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब होते हैं, ठीक। और बीच बीच में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। ये नॉर्थ ढाल है इसका, ये याद रखिएगा। फिर आगे चल के आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके मध्य हिमालय जा कर के शिवालिक हिमालय में मिल जाएगा, ठीक। मिलने से पहले ये यहाँ पर कुछ मैदान बन जाते हैं, जैसे दून और द्वार बनते हैं, ठीक। ये सब नमन घाटी के उदाहरण हैं, ठीक। आगे देख लीजिए, फिर यहाँ पर शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय भैया एक तो है पोतवार बेसिन इसके सबसे उत्तर और पश्चिम में, फिर यहीं से सिंधु नदी आपको दिखेगी, तो भाभर प्रदेश भी यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक। 15 से 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और कोसी नदी तक ये फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे बाहरी भाग यही है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए शिवालिक है तो गोरखपुर में ये हुंडवा श्रेणी के नाम से जानी जाती है, और पूरब में चले जाएंगे तो यही चुरिया मुरिया के नाम से जानी जाती है। और यही आगे जा करके नॉर्थ ईस्ट की जो हमने पहाड़ियाँ भी दिखाया था, डाफला, मीरियापुर, मिसमी, ये सब इसी कटे फटे के रूप में, इसी के रूप में ये सब दिखते रहते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हिमालय का कुछ क्षेत्रीय विभाजन हुआ है ना। अभी हमने बताया ही था आपको, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय है, इसी में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी, सब इसी में 560 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कुमायूं हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर इसकी पूरी क्या कहते हैं लंबाई है। फिर आगे देखिए 800 किलोमीटर सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय है, और ये काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, इसी में एवरेस्ट स्थित है, ठीक। और फिर ये हो गया सबसे पूर्वी हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम या पूर्वी हिमालय इसको कहते हैं, 720 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, ठीक। ये ऐसा विभाजन किसने किया, सर सिडनी बर्नार्ड द्वारा हिमालय का वर्गीकरण किया गया था, ठीक। अच्छा, ये इस पहाड़ी में थोड़ा और दिक्कत है, जैसे पूर्वी हिमाचल पहाड़ी को एक बार देख लीजिए ना। जैसे पूर्वी हिमाचल पहाड़ी है ना, तो पूर्वी जो हिमालय है वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच में ना कई मैदान है इसमें, जैसे एक सिरी नदी बहती है, सिरी नदी और दिकरान नदी के बीच अका जो है, अका एक क्या कहते हैं मैदान है, ठीक। इसकी ऊंची चोटी कुला कांगड़ी है, अका चोटी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए भरेली है और रंगानाद जो क्या कहते हैं नदी है, इसी के बीच में दाफला पर्वत है ना, दाफला पर्वत श्रेणी है, ठीक। चोमो वहारी जो है इसकी ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद में देख लिए ये रंगानाद पहाड़ी और सियोम नदी के बीच में ना सुबनसिरी मंडल स्थित है, ठीक। और इसी सुबनसिरी मंडल के उत्तर में देखेंगे तो मीरी पहाड़ी स्थित दिखी, ठीक। सुबनसिरी मंडल के जो ऊंची चोटी है वो टोवा डंज है, कांगटो है, ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो आबोर श्रेणी मिलेगी, कहाँ पर आपको सियोम नदी दिखेगी और दिबांग नदी के बीच में आबोर पर्वत श्रेणी दिखेगी, इसकी ग्याला पेरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। मिसमी पहाड़ी कहाँ दिखेगी, दिबांग और दिहांग के बीच में मिसमी पहाड़ी दिखेगी, नामचा बरवाज आपको यहाँ पर दिखेगा ऊंची चोटी, ठीक है ना। अब कुछ दर्रे दिए हैं भैया, नॉर्थ से साउथ दर्रे हैं, इनका देख लीजिए, चांगला, खारदुंगला, ये पश्चिम में जो जिला है ना, इसी के पश्चिम में खारदुंगला के थोड़ा पश्चिम में, ठीक। फिर बांग्ला है, बड़ा लाचा है, इमिसला है, सिरकीला है और
नीति, माना, ये सब डर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आज तक की, मतलब आज जो हमारी डायरी में था। अब इसके आगे डायरी में क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।